नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने 67वीं पीटी की परीक्षा जो 8 मई को ली गई उसे अंततः रद्द कर दिया, क्योंकि पेपर लीक होने की बात सामने आई और शाम होते होते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर संज्ञान लिया और फिर बीपीएससी ने अंततः जो 67वीं पीटी की परीक्षा ली गई थी, क्योंकि क्वेश्चन वायरल हो गया था, इसे रद्द कर दिया। हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समीर सर, जीएस राजनीति शास्त्र और इतिहास के विशेषज्ञ। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, इस बार बीपीएसएससी ने दरोगा 2213 की परीक्षा ली। हमेशा से इतिहास बीपीएसएससी का रहा कि क्वेश्चन पेपर लीक होता था, मगर इस बार नहीं हुआ। मगर इतिहास ने कुछ और करवट लिया और बीपीएससी का क्वेश्चन लीक हो गया। क्या कारण है और क्या लगता है सर कि बिहार हम लोग किधर जा रहे हैं? नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. देखिए, बिहार के लिए यह दुर्भाग्यजनक स्थिति आज हुई। हालांकि जो पिछली बार जो है दुर्गा का एग्ज़ाम हुआ वो साफ़ सुथरे तरीके से हुआ था और कहीं से वो एग्ज़ाम विवाद के दायरे में नहीं आ सका। तो बिहार के छात्रों को और हमारे जैसे शिक्षकों को और आप जैसे मीडिया वालों को यह उम्मीद पैदा हुआ था कि संभवतः बिहार अब सुधर रहा है और आगे जो भी एग्ज़ाम होगा वो संभवतः जो है साफ़ सुथरे ढंग से हो पाएगा। लेकिन यह भ्रम कुछ ही दिन के अंदर जो है आज टूट गया और देखा गया कि एग्ज़ाम ख़त्म होते होते सारे जैसो मीडिया चैनल पर ये बात आ गई कि क्वेश्चन वायरल हुआ। क्वेश्चन जबकि सर 11:15 बजे के आसपास, 12 बजे से एग्ज़ाम था, 11:15 के आसपास ही क्वेश्चन वायरल होना शुरू हो गया। हाँ, क्वेश्चन जो है वो कहता है कि 1 घंटा पहले आउट हुआ और उसके बाद एग्ज़ाम शुरू होने के कुछ देर पहले वो जो है वायरल भी हो गया। यह दुर्भाग्यजनक स्थिति है बिहार के लिए और बिहार के मेधावी छात्रों के लिए कि इस ढंग की घटना का सामना उसको बीपीएससी की परीक्षा में भी करना पड़ा। अब है कि बीपीएससी का जो ये एग्ज़ाम है वह राज्य स्तरीय जो है सबसे बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा है। हर एक मेधावी छात्रों की यह इच्छा होती है कि वह इस कठिन परीक्षा को क्रैक करके बिहार में एक सफल अधिकारी बने, लेकिन आज उनका सपना ये टूटा है कि जो है क्वेश्चन ही लीक हो गया। तो सर, क्या लग रहा है कहाँ पर चूक हुई? और इस बार 6,02,000 अभ्यर्थी थे, 1,000 मतलब लगभग 1100 सेंटर बनाया गया था बिहार में, क्योंकि मेरे ख्याल से 38 ज़िला में शायद पहली बार ऐसा था कि कई ब्लॉक स्तर पर भी कहा गया है कि सेंटर बनाया गया। तो कहाँ चूक हुई और क्या कारण लग रहा है? देखिए, बीपीएससी के इतिहास में पहली बार 6 लाख से ज़्यादा छात्रों ने फॉर्म भरा और जो है उसी का नतीजा हुआ कि बिहार के दूर दराज क्षेत्रों में भी छोटे शहर हों या बड़े शहर हों वहाँ परीक्षा केंद्र बनाया गया। लेकिन जो है यह परीक्षा सफल हो सके और कहीं कोई गड़बड़ी न हो सके, इसमें बीपीएससी विफल रहा। और ये जिम्मेवारी जो है किसी एक व्यक्ति की नहीं जाती है, यह परीक्षा कंडक्ट करवाना एक सामूहिक जिम्मेवारी है और जिस जिम्मेवारी के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग में एक किरानी से लेकर के जो चेयरमैन तक है उनकी जिम्मेवारी बनती है। तो यह सामूहिक जिम्मेवारी है एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, तो इसलिए माना जाएगा कि यह सामूहिक विफलता है जो है आपको बीपीएससी का, जिसके चलते ये लीक हुआ। सर, एक और बात सामने आ रही है, क्योंकि 6 लाख से ज़्यादा पहली बार 802 सीट थी। ऐसा भी नहीं कि सीट बहुत ज़्यादा थी, 802 सीट थी, 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी थे। 50,000 रुपये का जो राशि कहा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था कि जो पीटी की परीक्षा जो उनको दिया जाएगा। तो क्या ये भी एक कारण है इतने ज़्यादा अभ्यर्थी हो जाने के का? देखिए, यही एक कारण नहीं है, कारण कई है।
सबसे बड़ा कारण है कि केंद्र स्तर पर जो भी प्रतियोगिता परीक्षा था वो अब जो है सो नहीं के बराबर हो रहा है। सारा केंद्रीय सरकारी प्रतिष्ठान बेचा जा रहा है। तो नतीजा क्या है कि चाहे रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, वहाँ पद रिक्त होने के बावजूद भी कोई नई वैकेंसी और बड़ी संख्या में वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है। और आम लोगों में यह धारणा बन गई है कि अब केंद्र स्तर की नौकरी तो मिलने से रही, चूँकि हर एक जो है सरकारी संस्थान का निजीकरण हो रहा है। तो एक ये कारण कि जो है हमको राज्य स्तरीय जो है सो प्रतियोगिता परीक्षा में पास करना है। दूसरा है कि कोरोना पीरियड के दौरान पढ़े लिखे नौजवान जो 3 करोड़ के आसपास बेरोज़गार हुए, तो उनका भी झुका हुआ कि सरकारी नौकरी अगर जो है कोशिश किया जाए तो उसी को प्राप्त हम लोग करें, एक ये कारण। तीसरा जो कारण रहा कि वो बिहार सरकार का बहुत ही सकारात्मक प्रयास और योगदान की जो है बीपीएससी जो पास करेंगे स्टूडेंट, उनको पीटी जो पास करेंगे उनको 50,000 का हम प्रोत्साहन राशि देंगे। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो दबा कुचला या कमज़ोर परिवार का बच्चा जो है धन के अभाव के चलते तैयारी नहीं कर पाता था, तो उनमें भी ललक हुआ, आत्मविश्वास पैदा हुआ कि अगर हम पीटी कम्पीट कर लेंगे तो 50,000 सरकार जो है सो प्रोत्साहन राशि देगी, उससे हम मेंस की भी तैयारी कर लेंगे। चौथा कारण है कि लड़कियों में भी बहुत ज़्यादा जागरूकता हुआ है, क्योंकि अब लड़कियों के लिए भी 35% सीट रिजर्व है बिहार की नौकरियों में। और हाँ, जब प्राइमरी लेवल से लेकर के कॉलेज लेवल तक की शिक्षा में लड़कियों को जो प्रोत्साहित किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा और विभिन्न योजनाओं के द्वारा, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लड़की बहुत बड़ी संख्या में अब प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करती है। इसके चलते भी इतना ज़्यादा संख्या बढ़ा है। सर, अभी जो रद्द कर दिया गया परीक्षा, अब ये कब तक संभावित है? क्या लगता है कि कब पीटी की परीक्षा हो पाएगी? देखिए, बीपीएससी जो है एक संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 में मिलता है। तो इसलिए ये आयोग को पूर्ण अधिकार है कि वो कब क्या फैसला लेगा, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता और न कोई प्रेशर डाल सकता। अगर संवैधानिक नज़रिए से देखा जाए तो अलग, तो ये बात है। व्यवहारिक जैस अगर नज़रिए से देखा जाए तो जैस हो सकता है कि बीपीएससी किसी के प्रेशर में आकर के जैस कभी एग्ज़ाम लेने की घोषणा कर दे, लेकिन ऐसे देखा जाए संवैधानिक नज़रिए से तो बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, उसको पूरा अधिकार है कि वो स्वयं फैसला ले कि कब एग्ज़ाम हमको लेना। संभावना क्या लग रही है? तो संभावना हमको लगता है कि कितना भी जल्दी बीपीएससी करेगी तो लगभग मोटे तौर पर अगर माना जाए, देखा जाए तो 2 महीना के आसपास उसको समय लग सकता है, क्योंकि अब उसको नया सेंटर भी लेन जाए सो फिर से लेना होगा, क्वेश्चन भी सेट करना होगा। तो इन सारी जैसो प्रक्रियाओं में उसको समय लगेगा। मोटे तौर पर हमको लगता है 2 महीने के आसपास में उसको ले लेना चाहिए एग्ज़ाम। और ऐसी भी बात नहीं है कि मानसून आ जाने के बाद और बाढ़ आ जाने के बाद बिहार में बीपीएससी ने एग्ज़ाम नहीं लिया है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बिहार का बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ प्रभावित भी रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो एग्ज़ाम बीपीएससी ने लिया है। तो अब सर अंत में एक सवाल ये उठता है कि इस तरह से जो क्वेश्चन पेपर लीक हो जाया करता है, जैसे कि बीपीएसएससी का तो क्वेश्चन पेपर लीक कई परीक्षाओं में हुआ, बीएसएससी का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, सीएसबीसी यानी जो सिपाही की भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा का लिखित जो अभी 8415 का जो फिजिकल हुआ है उसके लिए जो लिखित परीक्षा हुई थी उसका भी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पेपर लीक होता रहेगा, अभी तक तो मैट्रिक इंटर का क्वेश्चन पेपर लीक होता था तो वो बात हल्की लगती थी, मगर अब जब लोक सेवा आयोग, जो बिहार का लोक सेवा आयोग है, उसका क्वेश्चन पेपर लीक हो जाना, तो ये क्या लगता है कि सरकार की तरफ से कमी, प्रशासन की तरफ से कमी, या फिर कहें कि पूरा सिस्टम ही इस तरह का अब हो गया है? देखिए, हमारे यहाँ जो व्यवस्था अपनाया गया है, पूंजीवादी विकास का जो मॉडल अपनाया गया, वह पूंजीवादी विकास का मॉडल और उसका सिस्टम पूरे तौर पर लगता है सर चुका है। कोई ऐसा सरकारी मशीनरी का अंग नहीं है जहाँ की शरण का लक्षण नहीं दिखाई पड़ता है।
हालांकि जो बीपीएससी के अभी चेयरमैन हैं वो काफ़ी योग्य माने जाते हैं, वो काफ़ी सीनियर अफसर आर के रहे हैं। महाजन। आर के महाजन साहब, उनका रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन ऐसे जैसो योग्य अफसर के चेयरमैन होने के बावजूद भी अगर ये घटना घटती है तो सिस्टम में ही शरण माना जाएगा, एक व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं माना जाएगा, बल्कि सिस्टम में शरण माना जाएगा कि ये सिस्टम सड़ चुका है। एक व्यक्ति के चाहने के बाद भी सिस्टम दुरुस्त नहीं हो सकता, यही हम कह सकते हैं। सर, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार जो है वो देश में तीसरा स्थान रखता है बेरोज़गारी में, जबकि बिहार देश का सबसे युवा प्रदेश है। ऐसे में जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये क्या बेरोज़गारी को और ज़्यादा मतलब देखा जाए तो बढ़ावा दे रही हैं? जिस तरह से आत्महत्या की घटना हरियाणा में हुई कि एक लड़का फ़ौज में जाना चाहता था, उसका एज एक्सपायर हो गया क्योंकि 3 साल से बहाली नहीं हो रही थी, उसने आत्महत्या कर ली। बीएसएससी 8 साल से इंटर स्तरीय बहाली का भी की प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसी घटनाएं क्या युवाओं को मतलब एक तरह से कहा जाए तो डिप्रेशन में डालने की ओर जा रही है? नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. देखिए, हम जैसा कि कहा कि विकास का जो पूंजीवादी मॉडल हमारे देश में अपनाया गया और उसके साथ साथ निजीकरण और उदारीकरण जो लाया गया और उसको तेज़ गति कर दिया गया, उसी का नतीजा है कि बेरोज़गारों की फ़ौज हमारे देश में खड़ी हो गई है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में इतनी बेरोज़गारी कभी नहीं देखी गई जो कि आज हम देख रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि बेरोज़गार और हताश युवा योग्यता के बावजूद भी जब कुछ अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, कहीं जैसो उनको नौकरी नहीं मिल पाती है, तो आज जो है आत्महत्या करने के लिए वो विवश हो रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा न तो समाज में रह पाती है न घर में रह पाती है। तो इसलिए जो है जो हताशा और निराशा का वातावरण पैदा कर दिया है इस पूंजीवादी व्यवस्था ने, उसका नतीजा है ये बेरोज़गारी जो आप देख रहे हैं। ये कोई भी मुख्यमंत्री हो जाएंगे, कोई भी प्रधानमंत्री हो जाएंगे, जब तक वो विकास का मॉडल चेंज नहीं करेंगे तब तक हालत में कोई बुनियादी बदलाव नहीं होगा। डेंटिंग पेंटिंग भले कुछ कर दें अलग बात है, लेकिन बुनियादी बदलाव नहीं होगा। बुनियादी बदलाव तभी होगा जब सिस्टम में वो चेंज करें, विकास का मॉडल वो चेंज करें। और जब तक आम आदमी मंदिर मस्जिद के मुद्दे से बाहर निकलकर रोज़गार, बेरोज़गारी और युवाओं के या कहेंगे डेवलपमेंट के नाम पर जब वोट करने लगे, तब शायद कुछ बदलाव दिख सकता है। देखिए, अभी का जो दौर हम लोग देख रहे हैं वो जो है पूंजीवाद अब अपने बिल्कुल घिनौने रूप में आ गया। यही सेम कंडीशन जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो जर्मनी में पैदा हुआ, और वहाँ का जो युवा था वो हताश और निराश था, और उसको अंध राष्ट्रवाद का घूंट पिला करके हिटलर ने जो है अपना भक्त बना लिया था। और नतीजा क्या था हुआ कि उसके चलते वहाँ जर्मनी की दुर्दशा के लिए वहाँ जो 60 लाख यहूदी थे उनको जिम्मेवार ठहरा दिया गया। नीतियों को नहीं जिम्मेवार ठहराया हिटलर ने, बल्कि वहाँ की एक 60 लाख की आबादी यहूदी, उसको जिम्मेवार ठहरा दिया गया। वही सेम कंडीशन हमारे देश में हो गया है कि जो बेरोज़गारी है, जो महंगाई है या जो अन्याय है, उस पर जो है युवा ध्यान नहीं दे सके। इसके चलते जो है सो सिस्टम के द्वारा, हमारे देश में व्यवस्था के द्वारा हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, अजान और लाउड स्पीकर का ये मुद्दा उछाला जाता, जो कहीं से आम जनता का विषय नहीं है, बुनियादी विषय नहीं है। चूँकि अब हमारे देश की व्यवस्था पर कॉरपोरेट और पूंजीपतियों की ज़बरदस्त पकड़ हो गई है, तो पूंजीपतियों की ये हमेशा कोशिश रहेगी कि हम जो इस देश को लूट रहे हैं उससे ध्यान युवाओं का भटके, और युवाओं का ध्यान भटकेगा तो उसको भारत में जो लूटने का मौका मिलता रहेगा। इसीलिए ये बेकार का, फिजूल का मुद्दा उठाया जा रहा है, और दुर्भाग्यजनक बात है कि मीडिया का अधिकांश हिस्सा भी इस काम में लगा हुआ है, और जो मीडिया दिखाता है हमारे देश की जनता और युवा भी उसको सच मान लेती है। यही वजह है कि बहकावे में आकर के वो अपने
रोज़गार के लिए, शिक्षा के लिए या स्वास्थ्य के लिए जैसो लड़ाई न लड़ करके हिंदू मुसलमान या फिर मंदिर मस्जिद के झगड़े में वो फंस रहा है। लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी। अंततः आदमी को अपनी दुर्दशा का एहसास होगा और जिस दिन दुर्दशा का एहसास होगा ये परिस्थिति बदल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आप। मास कम्युनिकेशन में एक थ्योरी आती है बुलेट थ्योरी। बुलेट थ्योरी का मतलब ये होता है कि कोई मैसेज बुलेट की तरह आपके दिमाग में डाल दी जाती है। वही चीज़ आपके दिमाग और आपकी आंखों के सामने हर समय दिखाई जाती है जो आपको दिखलाया जाता है और अंततः लोगों के दिमाग में वो मैसेज बस जाता है। और ये हालात होते चले जा रहे हैं हमारे देश के, और यही हाल है हमारे सूबे का यानी बिहार का। और जिस तरह से बीपीएससी में क्वेश्चन लीक होने का मामला सामने आया है, पीटी की परीक्षा तो रद्द कर दी गई, मगर उन अभ्यर्थियों का क्या जिनके जेब में मुश्किल से 500 या 1000 रुपये आ पाते हैं, और वो 1000 रुपये उन्होंने खर्च कर दिए सेंटर पर जाने में और सेंटर से वापस घर आने में, और घर आकर ये निराशा उन्हें हाथ लगी कि ये क्वेश्चन जो उन्होंने सॉल्व किया था वो इम्तहान कैंसिल कर दिया गया। बहरहाल जो होना था वो हो गया। अब आगे क्या होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।